हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोइम का नाम है एमेंडा और इसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। तो एमेंडा जो पोइम है 10th क्लास की ये पोइम है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। उसमें उसकी मम्मी है या उसका जो पापा जी है, उसमें जो है ना मम्मी या पापा जी हैं उनमें से किसी एक का इसमें जिक्र किया गया है। पेरेंट्स नहीं, पेरेंट। अब वो उसको जो है ना टोका टाकी करता रहता है या टोका टाकी करती रहती है, क्योंकि वो मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अरे अमेंडा, बाइट होता है मुंह से काटना। अरे अमेंडा, अपने नाखून न काटें। नेल्स में नाखून। अरे अमेंडा, अपने नाखून मुंह से न काटें। डोंट हंस, हंस होता है सिकुड़ कर बैठना या कंधे मोड़ करके सिकुड़ करके बैठना। बिल्कुल सीधे स्ट्रेट न बैठना बल्कि सिकुड़ करके बैठना। ये उंगली है, इस प्रकार मुड़ करके बैठना, स्ट्रेट न बैठना। तो कहेगा डोंट हंस योर शोल्डर्स। अपने कंधों को न सिकोड़ें। अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग होता है यानी कि सिकुड़ना, सिकुड़ कर जो है बैठना भी कह सकते हैं यहाँ पर। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, उसको जो है वो जो आपका जो सिकुड़ना उसको स्टॉप कर दे, बंद कर दें। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होके बैठ जाइए। अमेंडा, यस, इस पे को मैं स्टेंजा को दोबारा पढ़ा रहा हूँ। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अरे अमेंडा, अपने जो है मुंह से जो है नाखून न काटे। डोंट हंस योर शोल्डर्स अमेंडा। अरे अमेंडा, अपने जो है कंधों को जो न सिकोड़े। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और उस तरह जो है सिकुड़ कर बैठना बंद करे। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी होकर बैठ जाए अमेंडा। जो उसकी कोई उसके मम्मी या पापा में से कोई जो बोल रहा है उसको, तब जब उसको ऐसा कहा जा रहा है उस समय जो है अमेंडा क्या कर रही है। अमेंडा जो है वो जो अपने दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है कि उसको कोई टोक रहा है। अब क्या कर रही है वो अमेंडा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है कि जैसे कोई वह समुद्र में एक जल परी हो और समुद्र में तैर रही हो, ऐसा वो फील कर रही है, इंजॉय कर रही है अपने मन मन में। तो वह ख्वाबों में है, इमेजिनेशन कर रही है। वो क्या सोच रही है, ब्रैकेट में लिखा हुआ सोच रही है। पढ़ते हैं, देखिए। देर इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है स्थिल, और कहता है स्थिल या शांत। एक जो है एमल्ड, एमल्ड का मीनिंग यहाँ पर है ग्रीन, हरा। कहता है कि एक जो है सिथर और हरा एक समुद्र है। वेयर, जहाँ पर दैसोल, दैसोल का मीनिंग है एकमात्र। इनहेबिटेंट, निवासी। जहाँ वो एमेंडा सोचती है कि एक शांत और हरा समुद्र है जहाँ पर एकमात्र जो एबिटेंट है, निवासी है, नागरिक है, निवासी है, इजमी, वो मैं ही हूँ। ए मरमेल्ड, मरमेल्ड का मीनिंग होता है मरमेड, मरमेड का मीनिंग होता है जलपरी। और कहती है, ये अमेंडा सोचती है कि वो और मैं एकमात्र वहाँ की एक निवासी हूँ, इनहेबिटेंट हूँ, और जो वो मैं एक जलपरी हूँ। और मैं जो जलपरी हूँ वो ड्रिफ्टिंग होता है पानी में धीरे धीरे चल रही, और मैं पानी में धीरे धीरे चल रही हूँ। ब्लिसफुली होता है खुशी खुशी। यह मेंढा ने मन मन में जो है उसमें सोच रही होती है, मन मन में इसने सोचा जब उसको डांटा गया। फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है वो। अगला स्टेंजा फिर उसको जो डांटा गया है और पूछा गया है कुछ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अरे अमेंडा, आपने क्या अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया। डिड यू टाइड, टाइडी होता है, टाइड नहीं टाइडी, टाइडी का मीनिंग होता है साफ़ करना, स्वच्छ करना, जचाना, व्यवस्थित करना, जचाना, साफ़ करना। डिड यू टाइडी योर रूम। अरे अमेंडा, क्या आपने अपना रूम को जो है साफ़ करके व्यवस्थित किया है, सही किया है, व्यवस्थित किया है, आप साफ़ सफाई की अपने रूम की। आई थॉट, मैंने सोचा था, मैंने तो सोचा कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने जो आपको टोल्ड बता दिया था टू क्लीन, साफ़ करने के लिए शूज़ को भी अमेंडा। तब जब इसको अमेंडा से पूछा गया कि आपने अपना काम किया, तब उस समय जो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये वो लिखा है जब उसको ये कहा गया था ऊपर वाली बात। तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा था अमेंडा के, वो ये चल रहा था कि आई एम एन ऑर्फिन, मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फिन होता है अनाथ, ORPHN, कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग, घूम रही हूँ, भटक रही हूँ। द स्ट्रीट, गलियों, यूँ ही गली में बेवजह घूम रही हूँ। और आई पैटर्न, पैटर्न होता है नमूने बनाना, डिज़ाइन बनाना। और मैं जो एक डिज़ाइन बनाती हूँ सॉफ्ट डस्ट, उस धूल, सॉफ्ट जो डस्ट है, धूल मिट्टी है उस गली में, उसमें मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। विद माई हस्ट, डस्ट का मीनिंग होता है शांत, बेर नंगे, शांत और नंगे पैरों से मैं अपने जो है अपने शांत नंगे पैरों से उसे मुलायम सी जो मिट्टी है, डस्ट है, उसमें अपने जो पैटर्न बना रही हूँ। अब जो पैटर्न अपने पैरों से बनाएगी तो आपको पता ही है, जब मिट्टी पर वो चल रही है गली में
तो उसकी जो पैर की जो छाप है ना, वो डिज़ाइन बन रही है यहाँ पर इस प्रकार। या ये कहीं इस प्रकार की जो डिज़ाइन है पैर की, वो बन रहे हैं भाई। जैसे इस प्रकार जो पैर की जो छाप होती हैं, ये पैटर्न बन जाता है जैसे पैर टिकाते हैं ना। तो कहता है वो इसमें बताया गया है कि वो अपना जो है शांत और नंगे पैरों से, मैं मेरे शांत और नंगे पैरों से उस मुलायम मिट्टी पर पैटर्न बना रही होती हूँ। और द साइलेंस इज़ गोल्डन, और उस समय की जो, जब वो अकेली होती है ना, तो उस समय की जो साइलेंस होती है वो बड़ी ही प्यारी और गोल्डन सुनहरी होती है। और उस समय की जो फ्रीडम होती है बड़ी ही मधुर सुहावनी होती है। स्वीट मीन मधुर, प्यारी, सुहावनी होती है, फ्रीडम, आज़ादी। तभी जो है उसको फिर डांटा गया है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अरे अमेंडा वो चॉकलेट मत खाइए। रिमेंबर योर एक्नी, अमेंडा एक्नी होता है जो चेहरे पर कील मुहासे फुंसी जो हो जाते हैं उनको एक्नी कहा गया है, जो यहाँ पर दोनों साइड होते हैं बच्चों के। तो कहा गया है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अरे अमेंडा वो चॉकलेट मत खाइए। रिमेंबर, याद रखो, अब योर एक्नी, अपने जो है कील मुहासों को याद रखिए अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अरे अमेंडा प्लीज़ क्या आप मेरी तरफ ध्यान देंगी जब मैं आपको डांट रही होती हूँ, जब मैं आपसे बातें कर रही होती हूँ। तब इस स्टेंजा में जो बात कही ऊपर वाले में, तो ब्रैकेट में वो क्या सोच रही है वो देखिए। आई एम रंपेंजेल, मैं एक रंपेंजेल, एक बहुत ही सुंदर और लंबे बालों वाली एक महिला है किसी कहानी में, जो किसी, ये देखिए इस प्रकार है। ये एक कोई टावर होता है, किसी महल का कोई टावर है, यहाँ इस प्रकार कोई महल है। इस टावर में यहाँ ऊपर किसी राक्षस ने रंपंजेल नामक एक सुंदरी को कैद किया हुआ था यहाँ पर। तभी उसको बचाने के लिए, जब उसको कोई बचाने के लिए आता है, तो उसने क्या किया, जब उससे चढ़ा नहीं गया तो रंपंजेल नामक सुंदरी ने अपने बालों को यहाँ लटका दिया। और जब उसने अपने बालों को यहाँ लटकाया ऊपर से, तब वह उसके बालों को पकड़ कर वह चढ़ जाता है और उसको बचाकर इस टावर से बाहर ले आता है। अब टावर कौन सा है जिसको उसको कैद कर रखा था इस प्रकार, इसमें बैठा रखा था, कैद किया कर रखा था, ये टावर है कि ये यहाँ पर एक रूम होता है ऊपर, तो यहाँ उसको कैद कर रखा था। अब आपको समझ में आ गया होगा। यस, देखिए वो रंपंजेल नामक जो सुंदरी थी वो, जिसको राक्षस ने कैद किया था उस टावर में। तब ये जो है ना अमेंडा सोचती है कि आई एम रंपंजेल, कि मैं भी एक वो सुंदरी हूँ, रंपंजेल जो सुंदरी हूँ। आई और नॉट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल होता है शांत या बिल्कुल ही शांति प्रिय, शांत। रेयर होता है बिल्कुल ही कभी कभार होने वाली, दुर्लभ किस्म की। और मेरी जो लाइफ है उस टावर में, जो रंपंजेल को कैद किया हुआ था, कहती है कि मैं एक रंपंजेल हूँ और मुझे कोई इतने की भी परवाह नहीं है। और उस टावर में मेरी जो लाइफ है वो बड़ी ही ट्रैंक्विल, शांति प्रिय और बड़ी दुर्लभ किस्म की है। आइल सर्टनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन का मीनिंग होता है गिराना, नीचे डालना, गिराना। मैं जो है ब्राइट हेयर, मैं अपने जो सुंदर बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी, क्योंकि यानी कि जो है वहाँ से बचकर नहीं जाना चाहती। तभी जो है उसको जो कहा गया है, तभी उसको फिर डांटा गया है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तुरंत, सल्किंग नाराज़ होना, अरे अमेंडा स्टॉप, बंद करो उस तरह नाराज़ होना, रूठना बंद कीजिए, एट वंस, तुरंत। यू आर ऑलवेज सो मूडी होता है चिड़चिड़ी, अरे अमेंडा आप हमेशा चिड़चिड़ी होती हो। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट की एनी वन, कोई भी, वुड थिंक, कोई भी व्यक्ति सोचेगा, यह सोचेगा, दैट की नेग्ड एट, परेशान करना, बार बार टोका टाकी करके परेशान करना, नेगेट होता तो नेग्ड सेकंड फॉर्म में। कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू अमेंडा, अरे अमेंडा मैंने आपको बार बार टोका टाकी करके परेशान किया। ये नीचे अब है आपका ये पोइट का नेम, क्या नाम इसका, रॉबिन क्लेन। तो ये मैंने आपको ये जो पोइम है इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने सुनी है। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप दोबारा इसी को फिर रिप्ले करके सुन सकते हैं। यहाँ तक आपकी पोइम है।